तो यहाँ से शुरू होती है हमारे सफ़र की शुरुआत, और ये सफ़र है बनारस का या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर है हम लोगों का गेस्ट हाउस, नमो गेस्ट हाउस। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता। यहाँ से आप देख पाएंगे बनारस की प्यारी प्यारी गलियाँ, बनारस तो पुराना आर्किटेक्चर जो कि है इंडिया ओल्डेस्ट सिटी का आर्किटेक्चर, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम काशी आते ही काशी के रंग में रंग जाते हैं, और काशी हमें अपने रंग में अपने आप ही समा लेती है, और यहाँ की पुरानी बिल्डिंगें हमें उन पुराने पलों में ले जाती हैं जो ये खूबसूरत नगरी अपने आप में सजे हुए है। तो अब आगे देखते हैं हमारी काशी कैसी है। काशी विश्वनाथ मंदिर, हम लोग आखिरकार आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। आज यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम लोग आसानी से अंदर जा सकते हैं, और अंदर दर्शन करने के बाद कैसे क्या होता है हम सब आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अलाउड नहीं है। तो फ्री लॉकर्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन डिपॉजिट इट ओवर देयर, अदरवाइज आप अंदर भी डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग अंदर चलते हैं और वहाँ देख के जानेंगे कि हमारा मंदिर कितना प्यारा है, और हम बाकी आपको वीडियो में कवर कर लेंगे। आप यहाँ मंदिर में जब आते हैं तो यहाँ पर आके आप अंकल जी के पास अपना सारा सामान रख सकते हैं, सारे इसेंशियल सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान फ्री है। इनसे आप जो 50 रुपये का प्रसाद लेते हैं बस ये वही आपसे चार्ज करते हैं, बाकी सब फ्री है। आराम से आप सामान रखते हो, उसके बाद ये सीधा मंदिर का रास्ता है, इसी होते हुए आप जा सकते हैं मंदिर। तो आज 10 अप्रैल का दिन है, और आज के दिन यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ है, और यहाँ पर आप अगर आते हैं आधे घंटे के अंदर आपको हमारे भगवान काशी विश्वनाथ, साथ ही साथ माता अन्नपूर्णा के दर्शन भी हो जाएंगे, और माता अन्नपूर्णा भोजनशाला में आप वहाँ का प्रसाद भी चख सकते हैं जो कि पूरी ही तरह से मुफ्त है। तो यहाँ पर आप अगर इस समय आते, क्योंकि थोड़ा गर्मी का समय है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में ही घूम सकते हैं। इस टाइम पे अगर आपको घूमना है तभी आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आप ठंडियों में आए तो वो ज़्यादा ही बेटर है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ से बचना है और सबसे सही टाइम, क्योंकि कोई छुट्टियाँ वगैरह हैं नहीं, तो वहाँ घूमने के लिए यही सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है। यहाँ आप गलियों में जाकर गलियों के अंदर का जो स्ट्रीट फूड है ज़्यादातर वही ट्राई करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उन गलियों की स्ट्रीट फूड के साथ साथ यहाँ का जो बेसिक फूड है, जैसे कि लस्सी और यहाँ का पान, फूड में नहीं आता है वो, लेकिन हाँ वो भी ट्राई कर सकते हैं। मलाइयों और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि यहाँ सबसे ज़्यादा खस्ते वगैरह मिलते हैं, तो वो सब ज़रूर ही ट्राई करें। हम बाकी धीरे धीरे करके आपको दिखाते जाएंगे कौन कौन सी वो दुकानें हैं यहाँ पे। अगर दोपहर के टाइम आप यहाँ पर निकल रहे हैं तो आप छाता लेकर जरूर निकले, और अपने साथ एक पानी की बोतल भी ज़रूर कैरी करें, क्योंकि धूप अच्छी खासी है और वो आपको महसूस भी होगी। तो या तो आप अपने रूम में चले जाएँ, यहाँ पे आपने होटल रूम बुक किया है, नहीं तो आप दर्शन कर रहे हैं तो छाता और पानी की बोतल साथ में रखें। बनारस की गलियाँ जो मशहूर हैं अपनी उलझी हुई शाखाओं को लेकर, इनकी उलझी हुई शाखाएं वैसी ही हैं जैसे पेड़ की लताएं। बनारस की गलियाँ, इनमें आप बस घूमिए, और जब आप यहाँ घूमेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे। हाँ, इत्मीनान से आइए। अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो ये गलियाँ आपको थोड़ी तंग लग सकती हैं, लेकिन अगर आप आराम से आते हैं तो यही गलियाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली लगेंगी। अब्दुल लस्सी शॉप मशहूर है अपने 150 टाइप्स ऑफ लस्सियों के लिए, जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा बेहतरीन लस्सियों में से एक बनाते हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये साउथ कोरिया तक इनकी लस्सियाँ जाती हैं। हम लोगों ने सभी ने मैंगो लस्सी ऑर्डर करी है, जो कि 90 रुपये है, और अब टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर वो है कैसे, फिर हम आपको बताते हैं। मैंगो लस्सी है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ की जो गलियाँ हैं उन गलियों में उलझते हुए जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो एक बार यहाँ आकर जरूर ट्राई करें। ये है काल भैरव मंदिर जाने का रास्ता। थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, लेकिन सकरी गलियों से होते हुए हम काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। काल भैरव मंदिर जाने का रास्ता कुछ इन गलियों से होके गुजरता है। ये कोई बैक गेट है,
ये जो फूल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, इन्होंने बताया कि इनके पास से अगर आप प्रसाद ले लेते हैं तो ये आपको एक बैक गेट से लेकर जाते हैं जो आपको जल्दी दर्शन करा देते हैं। तो आप अगर प्रसाद ले लेते हैं उनसे, जैसे मैंने 10 रुपये का तेल लिया है चढ़ाने के लिए, तो आप उनके साथ बैक गेट से जा सकते हैं और जल्दी दर्शन कर सकते हैं। बाकी अब आगे जाके देखते हैं कि असल में दर्शन कितनी आसानी से होते हैं। आखिरकार हम लोग आ चुके हैं राजघाट पर। राजघाट इन घाटों की श्रृंखला का एक ऐसा घाट है जो हमारे नमो गेस्ट हाउस के जस्ट पास है, जहां हम लोग रुके हुए हैं और हम लोग यहां से शुरुआत कर रहे हैं घाटों की। सबसे पहले राजघाट है। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से घाट है। आप यहां से नाव कर सकते हैं और बुकिंग करके नाव सारे घाट एक साथ घूम सकते हैं। इनका रेट 100 रुपये पर पर्सन है। शेयरिंग पर ऐसे बुक करने पे 300 रुपये पर पर्सन है। पूरी की पूरी नाव दे देंगे। हर तरह की नाव है, छोटी नाव है, बड़ी नाव है, हर तरह। आप यहाँ आएँ और खुद से इनसे पूछ कर जितना आप कर सकते हैं बार्गेनिंग करें और जाने। नमो घाट, ये वही नमो घाट है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। नमो घाट अपनी खूबसूरती और अपनी नई कलाकृतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। साथ ही इस घाट में बने हुए ये 3 और 4 हाथ, जो कि हाथ जुड़े हुए हैं माता गंगा के सामने, उनके पूजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस मिलती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रैंप वॉक एरिया मिलता है, जिससे आप होते हुए एक घाट से दूसरे घाट आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ और रैंप वॉक करते हुए घूमें और अपने बच्चों के लिए या खुद बड़े भी इसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ सबके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे नाव बनने का कार्यक्रम चालू है, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप नाव बनते हुए देख पाएंगे। नाव चलते हुए नाव में बैठे जरूर होंगे, लेकिन नाव को बनते हुए यहाँ आप देख पाएंगे पानी के बाहर। हनुमानगढ़ी घाट, हनुमानगढ़ी मंदिर आपने देखा ही है अयोध्या में, वैसे ही हनुमानगढ़ी भगवान हमारे हनुमान जी के नाम से भी एक घाट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर भी एक आरती होती है और वो आरती भी सेम ही होती है जैसे कि दशाश्वमेध घाट में आरती होती है। आप यहाँ पर भी आरती अटेंड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप वहाँ अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से 200 मीटर 800 मीटर आगे बढ़कर वहाँ जाकर आरती अटेंड कर सकते हैं। वहाँ का क्या रेट है नाव का हम आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हनुमानगढ़ी घाट और हनुमान जी की मंदिर आपके सामने है। ये इतनी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ और आकृतियाँ और हमारे भगवानों के चित्र इतने खूबसूरत तरीके से इन दीवारों पर सजाए गए हैं कि ये हमारे घाटों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इन फोटोजेनिक प्लेसेस में आप अपनी फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं और इन मूर्तियों के पास जाकर अपने आप को महादेव के करीब महसूस कर सकते हैं। तो घाटों का चक्कर लगाते लगाते बैंड भी पड़ी है, तो जब भी आप घाटों के चक्कर लगाएं तो आप अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि इन घाटों का चक्कर अगर आप पैदल लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको मज़ा भी काफ़ी आने वाला है। यही वो मंदिर है जो ईसा के मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है। ये 60 डिग्री झुका हुआ है, जो कि ईसा के मीनार से काफ़ी ज़्यादा है। जब आप यहाँ पर आते हैं घाट में और आप इससे देखते हैं सामने से, तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और सामने हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारी खूबसूरत नावें। ये है मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट। इस बर्निंग घाट के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ करी जा रही हैं वो यहाँ से ली जाती हैं, और ये घाट अपनी लाशों की जलती हुई हर समय की उन स्थितियों को दिखा रहा होता है कि इंसान को आखिर में आना यहीं पर है। तो ये बर्निंग घाट, मणिकर्णिका घाट, आप जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की गर्मी और यहाँ का एक अलग ही अनुभव पाते हैं। तो जब यहाँ आएँ तो सुकून से कुछ पल बिताएं तो आपको शायद जीवन के असल मायने समझ जाए। आरती देखने के लिए आप लोग बोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जिस बोट में बैठा है शेयरिंग बोट है, और ये 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लोगों को ले जा रही है। ये पूरी आरती हमें दिखाएगी और उसके बाद बाकी के जो घाट कुछ बचे हुए हैं वो भी हमें दिखाएगी। तो आप अगर आना चाहते हैं, बोट की राइड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सेफ भी रहने वाली है, क्योंकि
वो हमें लाइफ जैकेट वगैरह सब देते हैं, और लाइफ जैकेट वगैरह के साथ हम पूरी तरह से सेफ होते हैं। बाकी तो सब महादेव के हाथ में है और महादेव हमें बचाने वाले हैं। हर हर महादेव। आरती होते हुए उसका दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ होता है। आप वो स्रोत हो जाते हैं ऊर्जा से और आरती में सराबोर हो जाते हैं। और गंगा माँ की ये आरती आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स देती है। वो हमारे लिए आरती लेकर नाव तक भी आते हैं। अस्सी घाट पे हो रही है गंगा माता की आरती, जिसको आप सामने से देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और बहुत ही ज़्यादा जोश से भरी हुई है। इस आरती को सामने से देखें और पूरा ही आनंद उठाएं आरती का। अस्सी घाट पे हो रही इस आरती को आप सामने से देख पाएंगे, और इस आरती का आनंद लेने के लिए आप दशमेश घाट की जो आरती है उसको देखने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं, और इसे आप सामने से बहुत आसानी से बिना किसी भीड़ के अनुभव कर सकते हैं। आप अस्सी घाट पर आते हैं तो यहाँ मेले जैसा जमावड़ा लगा हुआ है, और मेले में जो सामान मिलता है वो सारा सामान, क्यूट सामान यहाँ पर भी मिलता है। तो आप वो सारा सामान यहाँ पर भी देख सकते हैं। देख पा रहे हैं ये प्यारे प्यारे झुमके और बहुत सारी प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें प्यारी सी आंटी बेच रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये यहाँ की दुकानें सजी हुई हैं ऐसे ही कुछ प्यारी प्यारी और खूबसूरत चीज़ों से, जो इस जगह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। रात को भी मंगल कर रही हैं, रात को भी दिन कर रही हैं। खाने पीने के आइटम्स से लेकर सारे खेल खिलौने और वो सारे आइटम्स जो नॉर्मली हमारी फैमिलीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जब यहाँ अस्सी घाट पे आते हैं तो यहाँ झूलों का भी एक मेला लगा हुआ है, जहाँ पर आप आकर झूले झूल सकते हैं, और तरह तरह के झूलों से आप अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए इस जगह पर आइए और झूलों के साथ खूब झूलिए और मस्ती करिए। यहाँ पर झूलने के लिए तैयार हैं हमारे सारे दोस्तगण, हमारे मित्र, परम मित्र और बाकी सभी लोग। और कुछ और भी हैं जो यहाँ पे कैमरे में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ वो भी हैं, और वो भी यहाँ पर खूब एंजॉय करने वाले हैं। ये है गोदौलिया चौराहा के हमारे नंदी भगवान, जिनका मुंह काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ है। और ये है गोदौलिया चौराहा की रौनक रात के 10 बजे थी। कितना ज़्यादा ये छाया हुआ है लोगों से, और लोगों से सराबोर यहाँ की भीड़ एंजॉय कर रही है हमारे वाराणसी की गलियों को, और हम भी आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर गोदौलिया चौराहे में है दावत रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप आकर खाना खा सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा खाना आपको यहाँ मिलने वाला है। काफ़ी चाट भंडार की मशहूर चाट, जिसे खा के आप
बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने वाला। आलू टिक्की चाट ये यहाँ की एक और मशहूर चाट है, जिसे खा के आपको बहुत ही ज़्यादा स्वाद मिलने वाले हैं। जलेबी आप ट्राई करें सुबह मॉर्निंग के टाइम, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यमी है। आप वो खा कर आप जहाँ से भी हैं, अगर लखनऊ से हैं तो लखनऊ की याद आ जाने वाली है। अंकल आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है मिठाइयों में? मलाई गिलौड़ी है, मलाई सैंडविच है, इमरती है, मंसूर है, सोमोपड़ी है, बालूशाही टिकिया है, ये सब देसी और ये दुकान मिठाई कब से है यहाँ पे? ये तीसरी पीढ़ी दुकान है। तीसरी पीढ़ी। हाँ, ओके, विशेषरगंज में हाँ, विश्वनाथ मिष्ठान भंडार। हाँ। बिल्कुल, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी ठीक है, सुबह थैंक की यू। नाश्ता। ये है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, ये यहाँ से लेकर सीधे लखनऊ तक जाएगी। तो अगर आपको जब यहाँ आते हैं तो इस ट्रेन को भी बुक कर सकते हैं। ये BS स्टेशन पे, यानी कि भदोही सेंटर पे। तो अगर ये स्टेशन से आपको जाना है तो आपको थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि 10-12 किलोमीटर है ये मेन एरिया से। यहाँ आने के लिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस बात का अच्छे खासा ख्याल रखें।